कौन सी नमाज की कितनी रकतें पढ़ना लाजमी है, इस मसले का आप में से जिसको पहले से मालूम हो तो सुन के कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि किस नमाज की कितनी रकतें पढ़ना लाजमी है। फजर की जिस तरह पहले 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं वो मुअक्कदा हैं, उनको लाजमी तौर पर पढ़ना है, फिर 2 फर्ज वो भी लाजमी तौर पर पढ़ने होते हैं। ज़ोहर की पहले वाली 4 सुन्नतें ये मुअक्कदा हैं, इनको लाजमी तौर पर पढ़ना है, फिर 4 फर्ज हैं उनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना है। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं उनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना है, और बाद में फिर 2 नफल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। असर की नमाज में पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, अगर आप उनको अदा करते हैं पढ़ते हैं तो सवाब बहुत ज्यादा है, और अगर कोई नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन अदा कर लेनी चाहिए। उसके बाद 4 फर्ज पढ़ने होते हैं लाजमी तौर पर। उसके बाद मगरिब की नमाज है तो मगरिब की नमाज में 3 फर्ज हैं वो लाजमी तौर पर पढ़ने हैं, फिर 2 सुन्नतें हैं मुअक्कदा उनको भी लाजमी तौर पर पढ़ना है। उसके बाद 2 नफल आपकी मर्जी है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। इशा की नमाज में पहले 4 सुन्नतें होती हैं गैर मुअक्कदा, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो सवाब बहुत ज्यादा है, सेम असर की सुन्नतों की तरह, और अगर छूट जाती हैं नहीं पढ़ते तो गुनाह नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 फर्ज हैं उनको लाजमी तौर पर पढ़ना है, फिर 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं उनको भी पढ़ना है। उसके बाद 2 नफलों में आपकी मर्जी है, पढ़ लें तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं। फिर उसके बाद 3 वितर ये लाजमी तौर पर पढ़ने होते हैं, और 2 नफल उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पढ़ना लाजमी कोई नहीं है।